हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। आज हम डिस्कस करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। देखिए, ये क्वेश्चन आपको कितनी तरह से आ सकता है, जैसे कि कंपेयर असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड ऑफ लर्निंग, प्लीज एक्सप्लेन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये कितनी तरह से घूम कर आ सकता है, चाहे 2 मार्क्स में हो चाहे 5 मार्क्स में हो, किसी भी तरह से मोल्ड करके इसको एग्जाम में डाला जा सकता है। तो मैं इसको बीच बीच में पॉइंट्स में डिस्कस करती रहूँगी कि आपको किस तरह से इसको अटेम्प्ट करना है। और सेकेंडली, अगर आप ये पूरा सेशन अच्छे से सुनते हो तो आप एक एक चीज़ को बहुत जितने जैसे भी क्वेश्चन मोल्ड होकर आ जाए आप उसको उस अकॉर्डिंगली अटेम्प्ट कर सकते हो। और सेकेंडली, ये सीटेट में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी असेसमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो उसमें भी जैसे क्वेश्चंस मोल्ड होकर आते हैं तो आप उसको भी सॉल्व करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा ये सेशन। सो प्लीज़, अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज़ नेचर। अब असेसमेंट फॉर लर्निंग की नेचर कैसी होती है? असेसमेंट फॉर लर्निंग की नेचर होती है कि वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, थ्रू आउट द ईयर टाइम टू टाइम लिया जाता है। ये ऐसा नहीं है कि 1 मंथ में एक टाइम होगा। इफ़ 1 यूनिट इज़ completed within a 1 week, then maybe it will take 2 tests to check the unit is totally understandable by the student or not. ओके, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है? एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है कि जितना पढ़ाया बच्चों को उसी का रिव्यू लेना कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग का क्या होता है कि वो एट द एंड लिया जाता है, आफ्टर द होल सेशन। ठीक है, ये इनका मेन डिफरेंस है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, थ्रू आउट द ईयर चलता है, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग आफ्टर द ईयर वंस होता है। ठीक है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो कि इसकी नेचर को बताता है। देखिए, अगर आपको कंपैरिजन लिखना आता है क्वेश्चन कि कंपेयर असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तो आप इसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो? अब हेडिंग लिख दीजिए। फर्स्ट पॉइंट, नेचर, कि इनके नेचर में डिफरेंस होता है, आप नेचर में कंपैरिजन कर सकते हो। और अगर डिफरेंस लिखना आता है तो आप कैसे लिखोगे कि द फर्स्ट डिफरेंस इज द इन देयर नेचर। असेसमेंट फॉर लर्निंग्स नेचर इज कॉन्टिन्यूस एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग्स नेचर इज एट द एंड ऑफ द ईयर। तो आप उसको बाद में एक्सप्लेन भी कर सकते हो, अदरवाइज इट इज सफिशिएंट। बिकॉज firstly, whenever you attempt any comparison or difference of question, firstly write the definition so that the teacher will check the you have knowledge about the concept. आपको डेफिनेशन आती होगी तो आप इसका मतलब आपको पूरे कंसेप्ट की नॉलेज है और आप उसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हो। सो प्लीज एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ द कंपैरिजन और द डिफरेंस फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट इज टाइप। अब असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होता है वो एक डायग्नोस्टिक टाइप का होता है, मतलब कि वो टीचर्स के लिए एक डायग्नोस्टिक के रूप में काम करता है कि बच्चों को पता करना कि उनमें क्या वीकनेस है, किस एटमॉस्फेयर में वो काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो एक बार उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, सेकेंड टाइम परफॉर्मेंस उनकी डाउन हुई है, तो क्या रीज़न थे। ठीक है, तो टीचर्स के लिए एक ये डायग्नोस्टिक की तरह काम करता है, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। और स्टूडेंट्स के लिए एक इम्प्रूवमेंट के लिए होता है कि उनको पता लगे कि अगर उन्होंने मिस्टेक की है तो वो किस रीज़न से हुई है। टॉपिक डिफ़िकल्ट था इसलिए नहीं कर पाए, या उनका माइंड कहीं और था, उनका ध्यान नहीं था, या क्या ABC रीज़न था। तो टीचर्स के लिए डायग्नोस करने के लिए और स्टूडेंट्स के लिए इम्प्रूवमेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये इनकी टाइप होती है। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है समेटिव टाइप, कि उनको सिर्फ एक ग्रेड प्रोवाइड करनी है, या सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करनी है, या रिपोर्ट कार्ड्स प्रोवाइड करनी है कि थ्रू आउट द ईयर उनकी स्ट्रेंथ क्या थी, वीकनेस क्या थी, कहाँ से वो चेंज होते गए। उनको एक प्रॉपर एक रिपोर्ट कार्ड की तरह से उनकी परफॉर्मेंस बताना कि थ्रू आउट द ईयर उनकी परफॉर्मेंस क्या थी। ठीक है, नेक्स्ट इज मेथड। अब असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है इज टीचर असेसमेंट, स्टूडेंट सेल्फ असेसमेंट एंड और स्टूडेंट पीयर असेसमेंट। ये मेथड्स को यूज़ करता है। देखिए, टीचर असेसमेंट मेथड कौन सा होता है कि टीचर एक्टिविटीज़ देता है, टेस्ट लेता है, वर्बल और रिटर्न, ये चेक करने के लिए, ये असेस करने के लिए कि स्टूडेंट्स के कहाँ पे क्या वीकनेस है या क्या स्ट्रेंथ है। स्टूडेंट सेल्फ असेसमेंट मेथड में क्या होता है कि स्टूडेंट्स खुद ही, जैसे उसने कि अपना लर्न कर लिया और फिर उसके ऊपर हैंड रख के लर्न करता है कि उसको याद हुआ कि नहीं हुआ, तो इस तरह से वो सेल्फ असेसमेंट करता है कि उसके कितना उसको आता है और कितना उसको नहीं आता है। स्टूडेंट पीयर असेसमेंट, जैसे 2 स्टूडेंट आपस में कॉपीज एक्सचेंज करके प्रैक्टिस करते हैं। तो इस तरह से ये एक मेथड है इम्प्रूवमेंट का, या अपने अंदर डायग्नोस करने का कि हमारे अंदर कहाँ पे वीकनेस है और क्या वीकनेस है।
ठीक है। जबकि असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होता है ये सिर्फ टीचर्स के लिए होता है कि टीचर्स को अपने क्लास के इंडिविजुअल स्टूडेंट की रिपोर्ट कार्ड उनके पेरेंट्स को और अपने स्कूल के रिकॉर्ड के लिए रखनी है कि उनके स्टूडेंट्स में कितने % बच्चे थे जो पहले वीक थे और बिकॉज ऑफ द टीचर्स कोऑपरेशन उनकी जो वीकनेस थी वो स्ट्रांग हो गई, स्ट्रेंथ बन गई है। ठीक है। नेक्स्ट इज टू होम। टू होम का मतलब है कि जो असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग है उसमें जो टारगेट कौन था। देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग में टारगेट है स्टूडेंट्स और असेसमेंट ऑफ लर्निंग में टारगेट होता है पब्लिक और पेरेंट्स। ठीक है। मैंने यहाँ पे पब्लिक का नाम क्यों लिया, बिकॉज यहाँ पे जो वो रिकॉर्ड बनाते हैं वो स्टूडेंट्स को तो प्रोवाइड किए ही जाते हैं, साथ में उनके स्कूल रिकॉर्ड में भी रखे जाते हैं कि कितने स्टूडेंट्स की क्या स्ट्रेंथ थी और वो बाद में जाकर वीकनेस हुई तो उसके रीजंस क्या थे, ताकि बच्चों की अगर बाद में वो वही एक्सपीरियंस उनको देखा जाता है, उनसे किया जाता है, अगर टीचर्स वही एक्सपीरियंस करते हैं तो वो उसको टाइमली इम्प्रूव कर सकें। ठीक है। सो इन असेसमेंट फॉर लर्निंग टीचर्स कलेक्ट अ वाइड रेंज ऑफ डाटा सो दैट दे कैन मॉडिफाई द लर्निंग कंडीशंस फॉर देयर स्टूडेंट्स। हियर इन असेसमेंट फॉर लर्निंग टारगेट इज स्टूडेंट्स to make improvement in students, to make changes in students, to make the weakness of students into into strength. Okay. And in assessment of learning it is designed to provide the evidence of achievement to parents, other education, the students themselves and sometimes to outside groups. ठीक है। तो स्टूडेंट्स के उनके लिए भी होते हैं कि उन्होंने जो भी गलतियां की हैं थ्रू आउट द ईयर उसको वो नेक्स्ट ईयर में नहीं करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मेन था कि किसके लिए होता है, टू होम इन असेसमेंट फॉर लर्निंग टारगेट इज स्टूडेंट एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग टारगेट इज पेरेंट्स, पब्लिक और एनी अदर्स एजुकेशनल सिस्टम। नेक्स्ट इज होम टू डिस्क्लोज और होम विल बी बेनिफिशियल, मतलब कि किसके लिए किया जाता है, किसके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर असेसमेंट फॉर लर्निंग है वो किसके लिए बेनिफिशियल होगा, किसके लिए किया जाएगा, और अगर असेसमेंट ऑफ लर्निंग है तो वो किसके लिए किया जाएगा। वैसे ये पॉइंट मेरा फर्स्ट वाले से लिंक्ड है बट इसमें देखते हैं क्या चेंजेस हैं। इन असेसमेंट ऑफ लर्निंग टीचर क्राफ्ट्स असेसमेंट टास्क दैट ओपन अ विंडो on what students know and can do already and use the insights that come from the process to design the next steps in the planning and teaching. What does it means? It means अब जैसे मेरा मेन पॉइंट था whom to disclose कि जो भी टीचर असेसमेंट कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, टारगेट इज स्टूडेंट, लेकिन सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये एक विंडो क्रिएट करता है जिसमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं कर पाते हैं, बट वो जब कोई से दूसरे स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्व होते देखते हैं तो वो उनकी खुद की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है, दैट दे कांट डिस्कस विद एनीबॉडी, राइट। सम स्टूडेंट्स आर वेरी शाई टाइप। सो ये एक विंडो का काम करता है जिसमें से कि उनको कुछ ऑप्शंस दिखते हैं कि वो किस तरह से अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वो प्लानिंग करना सीखते हैं, अपने थॉट से एक स्टेप आगे चलते हैं कि उनको किस तरह से उनकी जो वीकनेस है या वो जो शाइनेस के कारण किसी से डिस्कस नहीं कर पा रही हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए किस तरह से वो प्लानिंग कर सकती हैं, राइट। सो हियर होम विल बी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स एंड होम टू डिस्क्लोज a window so that they can plan for their weakness, to convert their weakness into strength. Okay. And assessment of learning is assessment that becomes public and results in statements or symbols like above 90% the grade will be A plus, above 80% the grade will be B, and above 85% the grade will be B plus. So all the students who will get the marks between 85 and 90 all will get the grade B plus, right. So this is the assessment of learning, just to give the result to the students, to the parents, to the public and to maintain the record of their school's progress. Next is what, how and whom it provide insight. This is also the main point. देखिए ये जो points हैं ये आपके assessment of learning और assessment for learning का एक एक point को clear कर देंगे, इसमें कोई confusion नहीं रहेगी। What, how and whom, क्या, कैसे और किसके लिए provide करेगा। जो assessment for learning है ये हाईलाइट करता है स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ को, ठीक है। क्या करता है, व्हाट, इट हाईलाइट द स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। कैसे, हाउ, जब एक टीचर असेसमेंट लेता है तो वो एक फॉर्म में नहीं लेता, दे मेक मैनी एक्टिविटीज, दे अरेंज मैनी एक्टिविटीज इन द क्लासरूम और टेस्ट इन द फॉर्म ऑफ वर्बल और रिटन, राइट। तो उनको ये पता चलता है कि स्टूडेंट की वीकनेस और स्ट्रेंथ किस किस फील्ड में है। कई बार बच्चे रिटन में बहुत अच्छा करते हैं बट वर्बल में नहीं कर पाते, कई बार एक्टिविटीज़ में अच्छे नहीं होते बट स्टडी में बहुत अच्छे होते हैं। तो इस तरह से
वो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ या टेस्ट अरेंज करते हैं, कई बार सेमिनार्स प्रोजेक्ट्स देते हैं जिससे कि वो उनकी वीकनेस और स्ट्रेंथ को एनालाइज कर सकें। इट इज़ नॉट डिजाइन टू मेक कंपैरेटिव जजमेंट, इसमें बच्चों के बीच में कंपैरिजन नहीं किया जाता, इसीलिए एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ रखी जाती है ताकि बच्चों की स्ट्रेंथ और वीकनेस जो अलग अलग फील्ड्स में है उनको डायग्नोस करके हाईलाइट किया जाए कि उस बच्चे की वर्बल में क्वालिटी है, किसी बच्चे की पीपीटी में क्वालिटी है। तो इस तरह से ये जजमेंट नहीं करता, असेसमेंट फॉर लर्निंग जजमेंट नहीं करता। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जजमेंट के लिए होता है कि थ्रू आउट द ईयर उन्होंने क्या सीखा और कितना बेटर सीखा। असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज टू सर्टिफाई लर्निंग, एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवाना कि बच्चे ने सारे पूरी थ्रू आउट द ईयर एक चीज़ सीखी है या कितने उसमें परफेक्शनली उसको सीखा है। ठीक, नेक्स्ट इज टाइम ऑफ यूज़, कि जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है ये थ्रू आउट द सेशन चलता है और ये एक बार नहीं होता, बहुत बार होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 यूनिट कंप्लीट हुआ, उसी को चेक करने के लिए वर्बल और टेस्ट होते हैं या कोई होम असाइनमेंट दी जाती है, कोई एक्टिविटी करवाई जाती है। ठीक है, तो ये थ्रू आउट द ईयर चलता है रादर देन एट द एंड। जो टाइम असेसमेंट ऑफ लर्निंग है वो इन द एंड लिए किया जाता है, आफ्टर द एग्जाम्स, आफ्टर द सेशन। अब अगर उनको दोबारा से वो एग्ज़ाम्स देने हैं तो उनको अगेन रजिस्ट्रेशन एडमिशन लेनी पड़ेगी उस सेम कोर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये इन द एंड होता है, इसके बाद कोई चेंजेस नहीं होते हैं। बट असेसमेंट फॉर लर्निंग में अगर उसकी प्रोग्रेस अच्छी नहीं है, मार्क्स अच्छी नहीं है, तो वो नेक्स्ट में इम्प्रूव कर सकते हैं। बट असेसमेंट ऑफ लर्निंग में ऐसा पॉसिबल नहीं है, उनको अगेन एडमिशन लेना पड़ेगा, अगेन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, अगेन पूरा कोर्स करके, एंड इन द एंड दे विल गेट देयर सर्टिफिकेशन। ओके, next is target. As I told you, in assessment for learning the target is students. Assessment for learning is all about informing learners of their progress to empower them to take the necessary action to improve their performance. And assessment of learning include tests to indicate which students are doing well. Assessment for learning में क्या है कि उनको इन्फॉर्म करते हैं कि आपकी प्रोग्रेस कहाँ तक हुई है। ठीक है, कितने कहाँ पे आप पहले थे, उसके बाद आपकी जो प्रोग्रेस है वो अपग्रेड हुई है या डाउनग्रेड हुई है। ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग में क्या होता है, वो सिर्फ इंडिकेट करते हैं कि हमारे इतने बच्चों ने बहुत अच्छा किया और इतने बच्चों ने अच्छा नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट इज वाई टू एक्सेस। द मस्ट पॉइंट इज वाई टू एक्सेस, हमें एक्सेस करना ही क्यों है। इन असेसमेंट फॉर लर्निंग टीचर जो असेसमेंट करते हैं वो एक इन्वेस्टिगेशन टूल की तरह करते हैं। ये इन्वेस्टिगेट करते हैं कि बच्चे के स्टूडेंट्स को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। If there is problem in curriculum, then teachers discussed with principal, coordinator and other management members to tell them or to inform them that this curriculum is not suitable for that particular level of students. Okay, but if there is problem of students, then they try to discuss these problems including with parents so that they can solve the problem with the cooperation of the parents. And if there is problem with teachers, then teachers try to change their teaching method, okay, so that they can make the concept clear to the student. तो ये एक इन्वेस्टिगेशन टूल की तरह काम करता है टीचर्स के लिए। ठीक है, कि कहाँ पे प्रॉब्लम है और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, देखिए इसमें कोई परसेप्शन नहीं लगाई जाती है, कोई किसी तरह की कंफ्यूजन क्रिएट नहीं की जाती है, बट उसको क्लियर किया जाता है, कहाँ पर गैप आ रहा है उसको डायग्नोस करके इम्प्रूव किया जाता है। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग में रिजल्ट्स आर एक्सप्रेस्ड सिम्बॉलिकली और न्यूमेरिकली। एज आई टोल्ड यू कि ग्रेड्स दिए जाते हैं कि आफ्टर 90% है मार्क्स हैं तो A+ ग्रेड, 85 to 90% मार्क्स हैं तो B+ ग्रेड, और 80 और 85 के बीच में मार्क्स हैं तो B ग्रेड, और पेरेंट्स को दिए जाते हैं। या फिर न्यूमेरिकली भी दे दिए जाते हैं कि अगर इतने मार्क्स हैं तो 90% मार्क्स बनते हैं या 88% मार्क्स बनते हैं न्यूमेरिकली। तो ये था हमारा सेशन कंपैरिजन और डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। आई होप आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। और अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।